For a positive integer n, Pn denotes the vector space of polynomials in one variable x with real coefficient and with degree less than equals to n. यहाँ पर Pn जो डिनोट करता है उन सभी पोलिनोमियल को डिनोट करता है जिनकी डिग्री एटमोस्ट n हो सकती है, और एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T जो P2 से P4 तक डिफाइन है, और वो इस तरह से डिफाइन है जिस तरह से स्ट्रक्चर दे रखा है। आपको बताना है कि T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड डायमेंशन ऑफ रेंज T क्या होगा। तो सबसे पहले हमें इसको ये देखना है कि ये जो मैप है क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएगा। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहले आपको देखना होता है T0 इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, अगर मैं 0 पुट करूँगा यानी कि Px अगर मेरा 0 है तो यहाँ पर ये मुझे क्या मिलेगा, 0² यानी कि 0, तो वो सही है। और दूसरा T एल्फा v प्लस इसको मैं W इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एल्फा TV प्लस TW। इस प्रॉपर्टीज को भी ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो है, बस इसकी डायमेंशन हमें चेक करना है। तो डायमेंशन किस तरह से चेक करते हैं, तो डोमेन के लिए अगर मैं बेसिस कंसिडर करता हूँ, क्योंकि P2 है तो डोमेन के लिए जो मेरा बेसिस होगा वो होगा 1x(x²), और कोडोमेन के लिए जो मेरा बेसिस होगा वो क्या होगा, जिसको मैं β2 कह देता हूँ, ये β1 था, वो होगा 1x(x²) x³ और x⁴। इस तरह से इसकी जो डायमेंशन है वो 5 है, जो कोडोमेन है, और डोमेन की डायमेंशन 3 है। तो जो हमें इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मिलेगा वो मिलेगा 5x3 का। हम ये भी जानते हैं कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बेसिस को बेसिस पर सेंड करता है। किस पर सेंड करता है, बेसिस पर सेंड करता है। तो हम ये डोमेन के लिए अगर बेसिस इमेज देखते हैं तो पहला T1, इसका जो हमें इमेज मिलेगा वो 1 मिलेगा। Tx इसका इमेज हमें x², Tx², इसका इमेज हमें मिलेगा x⁴। अब इन सब को आप लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखकर आप मैट्रिक्स ऑब्टेन कर सकते हैं, या यहाँ से हमें ये पता चल गया है कि ये जो 3 आउटपुट आया है, ये 3 आउटपुट सफिशिएंट है डोमेन को लिखने के लिए, जो सॉरी रेंज के एलिमेंट लिखने के लिए। यानी कि RT इज स्पैन ऑफ T बीटा, जो या T β1 कह सकते हैं आप, इससे कंप्लीटली स्पैन हो जाएगा। यानी कि इन शॉर्ट आप कह सकते हैं स्पैन ऑफ 1x², सो x² x⁴, 3 एलिमेंट से स्पैन हो रहा है। और ये तीनों एलिमेंट Li हैं, यानी कि ये Li भी हैं। तो रेंज ऑफ T आपके यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब 3 हमें किस ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, साथ ही साथ उसकी जो रैंक है वो 3 है। डायमेंशन ऑफ रेंज T जिसको हम रैंक कहते हैं वो कितना है, 3।